So, welcome everyone again at your Target Gurukul platform. I'm your English mentor Neha Yadav, and today we are going to start रविन्द्रनाथ टैगोर. आप में से किसने रविन्द्रनाथ टैगोर के बारे में सुना है? Rabindranath Tagore, he was a Bengali poet, writer, playwright, composer, philosopher, social reformer and painter of the Bengal Renaissance. मतलब ये बंगाली पोएट थे एंड ये बहुत ही ज़्यादा इनका मतलब एक फेमस गीतांजलि एंड 1861 से 1941 तक इनका टाइम पीरियड है एंड 1913 में फर्स्ट यूरोपियन राइटर थे जिनको नोबेल प्राइज़ मिला. आप जान सकते हैं कि नोबेल प्राइज़ जिसके में नोबेल प्राइज़ एंड पद्म रिवॉर्ड्स जैसे हमने ये सब चीज़ें डिस्कस की हैं वो सब बहुत ही इंपॉर्टेंट राइटर्स होते हैं एंड उनकी मतलब फेमस है जैसे वर्जीनिया वुल्फ है, रविन्द्रनाथ टैगोर हो गया. सो दिस ऑल आर वेरी फेमस एंड यू शुड रिमेंबर देयर राइटिंग्स. मतलब आपको इन सब के नाम और इन सब का मतलब आपको थोड़ा इनके बैकग्राउंड के बारे में मालूम होना चाहिए. इन जनरल मतलब इफ इट कम्स इन एग्जाम्स वेल एंड गुड, इफ इट नॉट देन ऑल्सो यू शुड नो अबाउट देयर बैकग्राउंड बिकॉज यू आर मतलब इंग्लिश लिटरेचर के स्टूडेंट हैं आप लोग तो आपको इतना मालूम ही होना चाहिए. एंड उनका मतलब ही वॉज बॉर्न इन ऐसे अभी हमने देखा बंगाल में बॉर्न हुए थे एंड उन्होंने और एक इनकी एक खास बात आपको मालूम है? आप में से किसी को मालूम है? कोई मुझे बता सकता है? चलिए मैं लास्ट तक पेंडिंग रखूँगी. मैं आपको मुझे रविन्द्रनाथ टैगोर की बहुत ही एक बहुत ही फेमस कॉम्पोजिशन आपको मुझे उसको बताना है लास्ट में. तब तक हम लोग स्टार्ट करते हैं इनका. मतलब रविन्द्रनाथ टैगोर इज मतलब डिलीवर्ड अ सीरीज ऑफ लेक्चर्स इन अमेरिका. द प्रेजेंट लेक्चर नेशनलिज्म इन इंडिया इज अ पार्ट ऑफ, जैसा भी हमने पेपर वर्क पढ़ा वर्जीनिया वुल्फ का, तो वैसे ही ये नेशनलिज्म इन इंडिया रविन्द्रनाथ टैगोर का मतलब उन्होंने लेक्चर प्रेजेंट किया उसका एक पार्ट है. ठीक है. तो टैगोर बहुत ही ग्रेट नेशनलिस्ट मतलब राष्ट्रवादी पर्सन. इस नेशनलिस्ट सॉन्ग्स उनके जो नेशनलिस्ट सॉन्ग्स थे became raised during the independence movement. Yet he was averse to narrow nationalism that pitted man against another man. He denounced the craze of materialism that led to narrow-mindedness and greed. उन्होंने मतलब कि जो मटेरियलिज्म है जो भौतिकतावाद लोग जैसे हमने पढ़ा था ना कि मटेरियल थिंग्स में कुछ नहीं है तो वो ये चीज़ को वो भी ये डिसलाइक करते हैं और इसको मतलब बोलते हैं कि नैरो माइंडेड मतलब संकीर्ण सोच रखने वाले ऐसे लोग होते हैं, लालची होते हैं. और उन्होंने इस चीज़ को फेवर किया कि मैनकाइंड का यूनियन होना चाहिए और जैसे जैसे चिल्ड्रन ऑफ गॉड मतलब जैसे कि उन्होंने पूरी अपनी लाइफ कैलकाटा में बिता दी पॉलिटिकल एंड ही मतलब वो ज़्यादातर रुकते थे हेक्टिक एक्टिविटी से मतलब वो प्रमोट करते थे सोशल इम्प्रूवमेंट पॉलिटिकल मूवमेंट से पहले. और टैगोर ने सब्सक्राइब किया व्यू का मतलब नेशनलिज्म का was only an organization of politics and commerce by spreading tentacles of greed, selfishness, power, and prosperity. It also churns up the baser instincts of mankind and sacrifices the moral men to make room for the political and commercial man. Nationalism, according to Tagore, कुछ ज़्यादा ही यहाँ तक होना चाहिए. Is not उतना ही आ रहा है. Is not a spontaneous self-expression of man as a social being. He sees it a political and commercial union of a group of people in which they congregate to maximize their profit, progress, and power. He wanted Indians to uplift their downtrodden people first and believe that freedom would follow automatically. वो यहाँ पे मतलब नेशनलिज्म की बात कर रहे हैं. मतलब अभी हमने पढ़ा ना कि मटेरियल थिंग्स पे जो लोग फोकस करते हैं मतलब उनको उनका ये मेन मुद्दा ये था कि जो मैनकाइंड है वो एक यूनियन के तौर पे रहे. वो चाहते थे कि इंडियंस अपलिफ्ट हो, जो मतलब डाउन ट्रॉड लोग हैं जो मतलब जो नीचे जा रहे हैं लोग जो नीचे जा रहे हैं किस मतलब हर फाइनेंशियली भी मेंटली हर चीज़ पे लेवल पे नीचे जा रहे हैं. उनको लगता था कि फ्रीडम जब वो हम उन लोगों को जो मतलब लोग ज़मीन से मतलब वो लोग उतने सक्षम नहीं है जो मतलब एक सोसाइटी में लोग रहते हैं अच्छे नहीं तो वो जब उनका अपलिफ्टमेंट होगा, उनका विकास होगा, तभी ये फ्रीडम ऑटोमेटिकली फॉलो होगी.
उनको वो मतलब कि जैसे हमने पढ़ा था ना कि अ, एक कि एक यूरोप में वो बैठे हुए हैं, वो यूरोप वाले, फिर यूरोप वाले उसकी बुराई करते हैं, मतलब वो यूरोप इंडियंस की बुराई करते हैं, इंडियन अमेरिकन की बुराई करते हैं। हमने लास्ट टू लास्ट उसमें एक चैप्टर में पढ़ा था ना, सेम चीज़ यहाँ का यही मतलब। लेकिन जो राइटर था वो ही व्हाट ही वांटेड, अब आप मुझे बताइए कि मैं किस चैप्टर की बात कर रही हूँ। मतलब वो चाहते थे कि अ, सब एक ग्लोबल सिटीजन के तौर पे बात करें। जो हमने बताया था कि एक कैफ़े में लोग बैठे थे, 7 पीपल वर सिटिंग एंड हमने वो अलग-अलग नाम डिस्कस किए थे, क्लर्जीमैन एंड ऑल। उस चैप्टर का मुझे नाम बताइए आप लोग लास्ट में कमेंट करके। एंड ही वांटेड इंडियंस टू, मतलब तो यहाँ पे रविन्द्रनाथ टैगोर मतलब बेसिकली क्या कहना चाह रहे हैं कि जैसे हमारा इंडिया है तो उसमें जो लोग पिछड़े हुए हैं, जो मतलब उतने डेवलप नहीं है, तो अब हमको उनको अपलिफ्ट करना है, उनकी जो सिचुएशन है। सो हम उनको अपलिफ्ट करेंगे तो हमारा जो फ्रीडम है वो ऑटोमेटिकली हमारा वुड फॉलो ऑटोमेटिकली। और वो मतलब एक किंगडम, मतलब वो पूरे जो मतलब हमारा जो इंडिया है वो उस नेशन के बारे में बात करिए ना कि गुजरात स्टेट के बारे में, यूपी स्टेट के बारे में, वो पूरी इंडिया को ऐसे देख रहे हैं। टैगोर वाज नॉट अपोज्ड टू द आइडिया ऑफ नेशन, ही वाज इवन मोर fiercely opposed to India joining the bandwagon of nationalism. This would compromise India's history and 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 identity as a culture and bring it under the shadow of the West. तो अ, हमने उसका भी बैकग्राउंड पढ़ा, अब हम इसको इसको एक डिटेल में पढ़ेंगे। सो नेशनलिज्म इन इंडिया हैज़ अ फेमस लेक्चर बाय, मतलब जैसे कि हमने वर्जीनिया वुल्फ का देखा था, पेपर वर्क था, तो वो यहाँ पे एक बता रही थी वैसे सेम चीज़। मतलब नेशनलिज्म रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा एक उन्होंने एक लेक्चर दिया था, उसी के बारे में है। जो ये लेक्चर था ये उन्होंने अमेरिका में दिया था, ठीक है। ऑल ऑफ यू, मतलब आपको पता है कि रविन्द्रनाथ टैगोर से आप वो है, सो हम डिस्कस करेंगे। एंड ही वॉज बॉर्न इन टू सेकेंड हाफ ऑफ द 19th सेंचुरी, ये तो हमने बता ही दिया था। विद द नेशनलिस्ट मूवमेंट इन इंडिया अगेंस्ट द ब्रिटिश रूल वॉज गेनिंग मोमेंटम। 1905 में स्वदेशी मूवमेंट होता है। अगर आप हिस्ट्री अच्छे से पढ़ते होंगे तो, अगर नहीं भी पढ़ते होंगे तो जनरल कुछ कुछ इवेंट्स है जैसे बैटल ऑफ प्लासी और ये सब कुछ कुछ मतलब आपको हिस्ट्री में पढ़ने को मिलेगा, इंग्लिश में पढ़ने को मिलेगा। तो इसमें इवेंट्स तो कोलाइड करते हैं, मतलब कुछ जैसे जनरल नॉलेज की चीज़ें होती हैं, वो आप ये मत सोचिएगा कि अरे हम हिस्ट्री के स्टूडेंट नहीं है तो हमें पता नहीं है, मतलब वो चीज़ आपको जनरल मालूम होनी चाहिए। As a response to the British policy of patronining Bengal, although apolitical by temperament, Tagore was at first drawn to the movement and started giving lectures and writing patriotic songs with such fervor that Ezra Pound उनकी भी poems बहुत famous हैं। एंड टैगोर मतलब बहुत मतलब पहले वो उस मूवमेंट की तरफ ड्रॉन होते हैं, जो मतलब गिविंग मतलब लेक्चर देते हैं और पेट्रियोटिक सॉन्ग्स लिखते हैं, जो मतलब एजरा पाउंड को करती है। टैगोर हैज संग बंगाल इनटू अ नेशन। टैगोर saw the movement turning violent with the nationalists agitating against innocent civilians, a champion of जैसे कि अहिंसा, नॉन वायलेंस को बोलते हैं अहिंसा। टैगोर ने फाउंड किया कि difficult to accept the insanity of the pagalpan of the nationalists in their burning of all foreign goods as a mark of non-cooperation. Although it was hurting the poor in Bengal, who found मतलब बंगाल में who found homemade products more expensive than foreign goods. मतलब बंगाल में क्या हो रहा था कि जो होममेड प्रोडक्ट्स थे, जो घर के जो चीज़ें थी, वो ज़्यादा एक्सपेंसिव थी फॉरेन गुड्स से। और ही वॉज फर्दर disheartened to see that the youth turned to the cult of the bomb, hoping to liberate their motherland from foreign rule by violence and error. तो टैगोर ने विड्रू मीन्स छोड़ना, उस मूवमेंट को विड्रू कर दिया फ्रॉम द मोमेंट। टैगोर वॉज ऑफ द व्यू that India was not a blind revolution or the miracle of political freedom built upon the quicksand of social slavery, but steady purposeful education or an evolution from within. What India most needed was constructive work coming from within herself. मतलब इंडिया को एक कंस्ट्रक्टिव वर्क, इवोल्यूशन चाहिए, तो एक कंस्ट्रक्टिव एक मतलब उसको सही से वो होना चाहिए। जो जो यहाँ पे उन्होंने छोड़ दिया, मतलब उनको कुछ, ही वॉज नॉट लाइक इन उस चीज़ को फेवर नहीं कर रहे थे। टैगोर मेंटेन दैट इंडियाज इमीडिएट प्रॉब्लम्स वर सोशल, मतलब टैगोर ने कहा कि इंडिया की जो प्रॉब्लम है वो सोशल है, सामाजिक है, कल्चरल है, पॉलिटिकल नहीं है।
इंडिया वर्ल्ड में मिनिएचर है, दैट इज़ वेयर द मतलब इंडिया में मतलब races and religions have met, therefore she must constantly strive to resolve her burden of heterogeneity by evolving out of this varying contradiction and great synthesis. So Tagore directly plunges into the topic at the very outset. He starts the lecture by announcing, so our real problem is not India, not political being, it is social. He goes on to show why India is different from the Western countries and therefore the Western model of independence movement cannot work for India. मतलब वो ये दिखाना चाहते थे कि भारत वेस्टर्न कंट्रीज से अलग है, तो जो वेस्टर्न में जो चीज़ हो रही है वो इंडिया के इंडिपेंडेंस में काम नहीं करेगी। जैसे कि आपके घर में कोई फंक्शन है, आपके घर में कोई शादी है, तो आप अपने तरह से उसको मैनेज करेंगे। इफ़ यू आर लाइक नॉर्थ इंडियन, साउथ इंडियन का उसका जो प्रोसेस है शादी का वो आप नहीं फॉलो करेंगे। सेम चीज़ वही रविन्द्रनाथ टैगोर ने कही कि हम वेस्टर्न कंट्रीज़ का हम क्यों फॉलो करें वेस्टर्न मॉडल। ठीक है, तो वो इंडिपेंडेंस दिलाने में काम नहीं करेगी। यूरोपियंस हैड द रेशियल यूनिटी फ्रॉम द बिगिनिंग, but natural resources were insufficient for the inhabitants. Therefore, the civilization is marked by political and commercial aggressiveness, means गुस्सा। यूरोपियंस ने क्या कहा कि उनके अंदर मतलब क्या था, यूरोपियंस के अंदर उनके अंदर रेशियल यूनिटी थी शुरू से, लेकिन उनके पास नेचुरल रिसोर्सेज मतलब वो भरपूर मात्रा में नहीं थे, इनसफिशिएंट। तो उनका क्या था कि सिविलाइजेशन मार्क्ड बाय पॉलिटिकल एंड कमर्शियल एग्रेसिवनेस।